आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। तहजीब व तमद्दुन के शहर लखनऊ में आजकल हैदरी टास्क फोर्स की चर्चा है। कोई कह रहा है कि ये संगठन लोगों को इंसाफ दिलाने में मदद करेगा, तो कोई कह रहा है कि ये संगठन वक्फ संपत्तियों के साथ हो रही लूट और अवैध कब्जे को रोकने में मददगार साबित होगा। इसी तरह कुछ लोगों का कहना है कि ये संगठन हुसैनी टाइगर की तरह कौम का रहबर कैसा हो, कल्बे जवाद जैसा हो की जगह यासूब अब्बास जैसा हो का नारा लगाने के लिए बनाया गया है। ये तो वक्त ही बताएगा कि हैदरी टास्क फोर्स कौम के लिए क्या काम करेगा। फिलहाल इस समय युवाओं की भीड़ हैदरी टास्क फोर्स के साथ है। लोग इस संगठन के साथ जुड़ रहे हैं। इस संगठन को खतीब अकबर मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब ने बनाया था और इस समय इसे जिंदा करने के काम में मुन्ने आगा और जीशान जैदी लगे हुए हैं। इनके सर पर मौलाना यासूब अब्बास का पूरा हाथ है। मुन्ने आगा की योजना हैदरी टास्क फोर्स को लेकर क्या है, हमने उनसे पूछा कि वे हैदरी टास्क फोर्स को जिंदा करने में क्यों लगे हुए हैं। सुने मुन्ने आगा का जवाब। हैदरी टास्क फोर्स को हम लोग इसलिए चालू करना चाहते हैं और उसमें मेहनत कर रहे हैं। और ये मेहनत क्या हो रही है, ये 2010 से इस पे काम चल रहा है और हम लोग 2010 से इस पे मेहनत कर रहे हैं। बस ये कि कुछ कारणों के वजहें थी कि जो मतलब अभी हम लोग जो थे खामोश बैठे हुए थे। तो जो माहौल लखनऊ का चल रहा है वो सब आपके सामने है, सब जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। काफ़ी तब्दीलियाँ, उल्टी सीधी बातें, गंदगा माहौल, किसी को कुछ कह देना, किसी को कुछ कह देना। कौम को एक सिर्फ जो है जो मिल रही है वो एक जिल्लत मिल रही है। तो जिसको जो बुराइयां हैं कुछ है, हम कहते हैं कोई भी कहीं पे गलत कोई चीज़ हो रही है तो आप अदालत के पास जाइए, आप कानून का सहारा लिए, आप जो है प्रशासन के पास जाइए, आप नेता नगरी में अपनी बात जाके कहिए कि ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है। ये फेसबुक पे व्हाट्सएप पे पूरी जिल्लतें कौम की करी जा रही हैं, ये कोई अच्छी बात है ही नहीं। और हम लोग इसी के लिए खड़े हुए हैं कि जैसे त्यागी के टाइम पे चलता था कि ये लूट चल रही है, वक्फ के अंदर बहुत तगड़ी लूट चली है। हम लोगों ने भी 10 साल यही सुना कि वो त्यागी में लूट चली है। उसको तो खुदा लानत करे उसके पे, त्यागी के पे। मगर जो है जो उसने अगर लूटें की, जो भी हुआ, तो आज उस पर FIR होना चाहिए, उसके लिए कुछ होना चाहिए। उसकी लूटों पे तो कोई हमें यही नहीं दिखता कि ना कोई FIR हो रही है ना कोई कुछ हो रहा है, और सब खामोश हुए बैठे हुए। आपने वक्फ का मामला छेड़ा है, तो मौजूदा समय में वक्फ की लूट कौन लोग कर रहे हैं और इनके खिलाफ आप क्या कदम उठाएंगे वो बताएं। देखिए, कुछ चीजें हम लोग के सामने आई हैं कि जैसे 2 जगह के मामला आए हैं। एक मिसी बगिया का मामला आया है और एक ये जो इमदाद हुसैन खान की करबला है, इसके पास में एक मस्जिद है, एक वहाँ का मामला आया है कि वहाँ के लोगों को कहा जा रहा है कि आप ये जगह खाली कर दें। जो भी चल रहा है वहाँ पे, अब क्या चल रहा है अभी पूरी तरीके से उस चीज़ को नहीं है। तो कुछ लोग आए थे, उन्हीं ने ऐसी बात बताई। तो जो जहाँ पे रह रहे हैं उसको वहाँ पे रहने दिया जाए। और क्योंकि वक्फ जो है वो एक शियों की मिल्कियत है और उसमें शियों का हक है, दूसरे मजहब के भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो जहाँ रह रहे हैं उसको रहना चाहिए। मगर किसी को परेशान करा जाएगा तो हम लोग उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और हम लोग कहीं पे किसी तरीके की कोई चाहे कि हम उस पर ज्यादती कर दें या उसको मार दें, उसको पीट दें, उस पर दबाव बना दें, तो दबाव बिल्कुल हरगिज नहीं बन सकता। ये मैं उस दिन भी जलसे में कहा था, मैं आज आपसे भी कह रहा हूं कि अब किसी को दबने की जरूरत नहीं है और ना कोई खौफ खाए, ना किसी को डर की जरूरत है। कहीं पे कोई दिक्कत हो वो हम लोगों से राब्ता करेगा, इंशाल्लाह उसके लिए हम लोग खड़े हुए हैं। और हमारे बड़े भाई जनाब सिकंदर आगा साहब जो पूरी सरपरस्ती करेंगे हैदरी टास्क फोर्स की, उन्हीं ने खुद हम लोगों से बात कही है कि जो जहां पे गलत होगा उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से खड़े रहेंगे। किसी पे जाती नहीं होने देंगे, चाहे इसमें कुछ भी हो और चाहे कोई भी आ जाए। उस जाती में कोई भी आएगा हम उसका उस टाइम मुंह नहीं देख पाएंगे कि कौन है। वक्फ मस्जिद शादरा जिस तरह से कब्जा की गई आपके सामने है। अभी नया मामला जो सामने आया है वो लखनऊ की सबसे बड़ी दरगाह और कब्रिस्तान जिसका नाम है ताल कटोरा करबला।
इस पर भी कुछ गिद्ध लोग नजर जमाए हुए हैं और वहां नपाई का सिलसिला चल रहा है। सैयद फैजी को जबरन हटाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में अगर वहां नपाई होती है या कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं तो आपकी हैदरी टास्क फोर्स क्या करेगी? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको शायदरे का मामला बताएंगे। शायदरे की मस्जिद 2010 में जब हम लोग वहां पे जा रहे थे, वहां पे जमीन पे काम चल रहा था, उस टाइम हम लोग गए हैं और काफी लोगों ने ये चीज देखी। आज भी वो पेपरों में है और सब न्यूज़ों में था कि हम लोगों को वहां पे आगे रोक लिया गया और रोक के कहा गया कि प्रशासन ने कहा कि आप लोग वहां पे दंगा कराने जा रहे हैं। ये कह के वहां पे रोका गया और इसमें फखरे मिल्लत मौलाना यासूब अब्बास साहब हम लोग के साथ थे और हम लोग वहां पे गए, हम लोग को वहां पे रोक दिया गया। शायदरे की मस्जिद का मामला जनाब बाकर मेहंदी साहब जो हैं वो देख रहे थे और हमने अपने कानों से सुना है कि उनके लिए ये तलक के कहा गया कि बाकर मेहंदी साहब ने 52 बीघे जमीन जो है कौम को तश्तरी में सजा के दी है। तो आज वो जमीन क्या हुआ कि आज वो वक्फ से बताया जा रहा है कि वक्फ से हट गई, वक्फ में है ही नहीं। तो अगर वक्फ में नहीं है तो इतने दिन से उसका तो काम नहीं चला। अब ये मौजूदा जो है अभी 6 महीने के अंदर जो था वक्फ से हट वट के जो है वो उसमें दूसरे लोग उस पर काबिज हो जाए। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या यहाँ ये लखनऊ लावारिस हो गया है या कोई कायद है आपका? कायद हमारा तो कोई नहीं है। हमारे तो हम तो अपनी बात जो रखना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, तो हमारे पास तो सिर्फ फखरे मिल्लत मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला हैं और जो उनकी आवाज़ पे हम लोग हमेशा लब्बैक कहेंगे और हम लोग इस मिशन को आगे लेके जाएंगे और शायदरे की मस्जिद पे ज़रूर आवाज़ उठाई जाएगी। आपने कहा कि आपका कायद है, लेकिन मस्जिद शादरा के मामले में यासूब अब्बास जिनका नाम आपने लिया वो तो गुंडे और बहरे बने रहे। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। उन्हीं ने बात करी है इस मामले पे। नहीं, अगर कॉल दी है तो मौलाना कल्बे जवाद ने खुला ऐलान किया कि वो डीएम के घर तक जो है पैदल मार्च करेंगे, वो भी व्हील चेयर पे बैठ के। क्या आपने इसको नहीं सुना था उनकी अपील को? नहीं, उनकी अपील आई थी चेलम से पहले क्या था उनकी कि शायदरे की मस्जिद पे जो काम चल रहा है उन्हीं ने उसकी रुकवाने की बात करी थी। बात का पता नहीं क्या वो मामलात रहे हों, जो भी रहे हों, मगर यासूब अब्बास साहब इस पे बोले और भरपूर बोले हैं और हम लोग शायदरे की मस्जिद का जो मामला है इसको इंशाल्लाह उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। और वफ ताल कटोरा के लिए क्या आपकी प्लानिंग है? वफ ताल कटोरा को हम लोग देखेंगे। हम लोग देखिए जाएंगे सब जगह। हमारी जो हैदरी टास्क फोर्स है वो सब जगह जाएगी। हमारे सिकंदर आगा साहब जो हैं वो हर जगह जाएंगे, हम लोग उनके साथ जाएंगे। जो जहाँ पे गड़बड़ी लगेगी उसको हम लोग बताएंगे। हमें कोई उस तरीके के मामला को नहीं करना है कि हमें कोई दुश्मनी के तहत नहीं है, ना हमें दुश्मनियां हैं। काम जो भी करना हो सब आदमी करना चाहते हैं, जो काम करना चाहता है करो, अच्छा काम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर जो सैयद फैजी काम कर रहे हैं वो भी ठीक काम है, अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं ने जो अभी जमीन वहां की है उसको बचाया है उन्हीं ने और बहुत बड़ा काम किया है उन्हीं ने वहां पे। आपके संगठन के आने के बाद 2 संगठन हो जाएंगे लखनऊ में, एक हुसैनी टाइगर और दूसरा आपके हैदरी टास्क फोर्स। हैदरी टास्क फोर्स हुसैनी टाइगर से किस तरह से अलग होगी? हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। उनका मिशन जो भी हो, हमारा मिशन एक अलग रहेगा। हम लोग अपना जो काम करना चाहते हैं वो करेंगे, जो उनको है वो अपना करें, उससे हमारा कोई मकसद नहीं है। आप किस तरह से अपने साथ, अपने संगठन के साथ युवाओं को और दूसरे लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे? देखिए, इस टाइम पे मौजूदा हालात में इस टाइम हमारे पास 2000 से ऊपर लड़का हो चुका है और जिस हिसाब से माशाल्लाह से और लोग जुड़ रहे हैं उसकी तादाद देख के तो हम खुद भी हैरान हैं कि इस कदर के लोग जुड़ रहे, ये हमें उम्मीद नहीं थी। सैदुल मिल्लत हाल जो मुहर्रम की मजलिसों में वो पूरा भर पाता है और आपने देखा होगा कि 21 मार्च को वो पूरा भरा पड़ा हुआ था, बाहर तलक के लड़के थे, माशाल्लाह से बहुत भारी तादाद में थे। सबका सिर्फ देखिए भाई एक कहना है कि जो गलत हो रहा है उसके लिए जरूर आवाज उठाई जाएगी। यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर कोई अपने मुंह से कुछ बोलता है तो उसको दबाने की कोशिश करी जाती है, उसकी FIR कराने की धमकी दी जाती है, उसके ऊपर जाती करने की कोशिश की जाती है। तो हम कह रहे हैं कि जिसपे जाती हो रही, जुल्म हो रहा है, अब हम लोग बोलेंगे हम लोग के साथ भी आओ जाती करो, अपनी गुंडाइयत हम पे भी दिखा के आजमा के जरा देख लो, देखते हो कैसी गुंडाइयत हमारे साथ चल जाएगी। जो जिस भाषा में काम करेगा, जो जैसा जवाब चाहेगा उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। अब लिहाज वो कुछ रह नहीं जाएगा।
क्योंकि हम लोग भी बहुत दिन से खामोश बैठे हुए थे और बहुत चीजों को सोच रहे थे कि छोड़ो, हटाओ, खत्म करो, मगर यहाँ पे इंतजार टूटती चली है, किसी से कोई वो नहीं। और हम लोग हर एक के साथ, किसी के साथ जाती होए वो हम लोगों से कांटेक्ट करेगा, इंशाल्लाह हम लोग उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। मौलाना जवाद भी इस्तेमाल हुए और हुसैनी टाइगर के लोगों ने उनका खूब इस्तेमाल किया। क्या आप यासूब अब्बास के लिए इस्तेमाल होंगे और उनको बदनाम करवाएंगे? नहीं, यासूब अब्बास साहब का कोई ऐसा मामला ही नहीं है, ना ऐसी कोई बात है। हम लोग किसी को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप कौम के नौजवानों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम कौम के नौजवानों से यही अपील करना चाहेंगे कि हमने, देखिए, हम लोग का मेन मिशन यही है कि जो जिसकी परेशानी है, जो जिसकी दिक्कत है, इंशाल्लाह हम लोग उसकी पूरी कोशिश ये करेंगे कि उसकी मदद करी जाए। और हम लोगों ने जो अभी आपस में बैठ के तय करा है, जो हमें काम करेंगे, वो देखिए हमें फेसबुक और व्हाट्सएप पे नहीं कहना है। Please subscribe, like, share and comment this channel.